वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस कानून पर रोक लगाने का हमें अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ धाराओं में सुरक्षा की जरूरत थी, उसी पर आगे की सुनवाई की गई है, जिसमें वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोई गैर मुस्लिम नहीं होने की सलाह दी गई है। साथ ही वक्फ की संपत्ति पर कलेक्टर के अधिकार पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ बोला है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बता दें कि वक्फ कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी थे। इनके अलावा डीएमके, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, कांग्रेस सांसद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए हिंद ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हमने माना है कि अनुमान हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर मुस्लिमों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई चुनौती पर प्रथम दृष्टया विचार किया है और पाया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।